सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें हमने 5 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया था। आज हम 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें उस परमपिता परमेश्वर को हमारी प्रार्थना है, हम सब उसके प्रति बहुत ही भक्ति भाव के साथ, कृतज्ञता के साथ जब प्रस्तुत होते हैं तो उसका जो प्यार है, उसका आनंद है, उसका जो शाश्वत सुख है, उसकी प्राप्ति हमको होती है। तो इस मंत्र को मैं लिखता हूँ, ओम प्रजापते। इस मंत्र को एक बार आप लिखिए, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ उसको। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो न त्वदेतान्यो विश्वाजातानि विश्वाजातानि परिता बभूव। विश्वाजातानि परिता बभूव यत् कामास्ते कामास्ते, दीर्घकार है, दीर्घ आकार। दीर्घ परिता बभूव यत् कामास्ते जुः मस्तन्नो। जुः
मस्तन्नो अस्तु अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। वयं वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ऋग्वेद के 10वें मंडल का यह मंत्र है, उच्चारण करेंगे। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुह्मस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ओम प्रजापते न तो देतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुह्मस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। अब इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। महर्षि इस मंत्र का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि हे प्रजापते, हे प्रजापते अर्थात सब प्रजा के स्वामी। प्रजा या पति प्रजापति, और संबोधन जब करेंगे तो प्रजापते। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, त्वत् अन्यः आपसे, अन्यः भिन्न दूसरा कोई, ता उन एतानी उन और इन, ता एतानी विश्वा सब जातानी उत्पन्न हुए, जातम जाते जातानी ये जो सब उत्पन्न हुए, जातानी उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को, न नहीं परिबभूवा तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। यत् कामाः जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग, ते आपका जुहुमा आश्रय लेवें और वांछा करें, तत् वह कामना न हमारी सिद्ध होवे, जिससे वयम हम सब लोग रयिणाम धन ऐश्वर्यों के पतयः स्वामी होवे। वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। ऐसी प्रार्थना इसमें की गई है। तो प्रजापते, और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रजापते हे सब जगत के स्वामिन, आप स्वामी हैं। प्रभो त्वत् अन्य आपसे भिन्न कोई, इन उत्पन्न हुए, समीप जो प्रत्यक्ष है, जब इन का प्रयोग करेंगे, ऐसे अंग्रेजी में इन का मतलब क्या होता है? अंदर। इनका मतलब क्या है? अंदर। और यहाँ इन जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, इन लोगों ने मतलब जो निकट है हमारे, इन लोगों ने। और जब हम कहेंगे उन लोगों ने, तो क्या बोलेंगे? उन मतलब जो यहाँ पर
नहीं हमसे दूर हैं। इन वृक्षों को पानी दे दो और उन वृक्षों को भी पानी दे देना, मतलब जो सामने वृक्ष हैं उनको पानी दीजिए और जो यहाँ पर नहीं है, दूसरे कहीं स्थान पर है, उनको भी पानी दे देना, ऐसा लोक में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इन और उन, इन मतलब जो समीप हैं, निकट हैं, जो हमको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, इन से इन उनका ग्रहण करेंगे। और उन जो दूर हैं, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, जो समीप नहीं है, जो अप्रत्यक्ष रूप में है, इनसे प्रत्यक्ष हो गया और उनसे क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। और विश्वानी, जो विश्वा, समस्त जातानी, सब उत्पन्न हुए पदार्थों को लोक लोकांतरीय पिंडों आदि में न परिबभूव, व्यापक नहीं है, अर्थात आपसे भिन्न कोई इनका जानने वाला नहीं है, इनका कोई जानकार नहीं है, इनका कोई मालिक नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई स्वामी नहीं है, केवल आप ही इन सबके सर्वोपरि अधिष्ठाता हैं। अतः यत कामाः ते जुहुमा तत् नः अस्तु, जिन जिन कामनाओं वाले हम लोग होकर के आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें और आपके आश्रित रहें, वह हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, सिद्ध हो। वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, प्राणों की पुष्टि एवं इंद्रियों का निग्रह सदा करते रहें। प्रजापति परमात्मा को कहा, अन्यत्र भी निरुक्त में आया कि प्रजापति, प्रजा रक्षक या प्रजापालक वायु। प्रजापति हे प्राणों के प्राण, अर्थात हे प्राणवायु, त्वत् अन्यः, तेरे से भिन्न कोई दूसरा, ता एतानि विश्वा जातानि पर न परिबभूव, इन सब प्राणियों की रक्षा करने वाला और कोई नहीं है, केवल तू ही तू है। यत कामा ते जुहुमा, हम जिस वैदिक कर्म योग की कामना करते हुए प्राणायाम के द्वारा तेरा प्राण होम करते हुए, अर्थात अपने श्वास प्रश्वास से एक एक क्षण क्षण की साधना से, पल पल की जागरूकता से, हर पल अपने मनसा वाचा कर्मणा किए हुए कर्मों से, दिव्य कर्मों से, वेदोक्त कर्मों से, जो भी हमारी वैदिक मनोकामनाएं हों, अर्थात वेद के अनुकूल जो कामनाएं हों, स्वार्थ की कामनाएं ना हो, संकुचित कामनाएं ना हो, मलिन कामनाएं ना हो, दिव्यता से ओतप्रोत कामनाएं हो, जिससे मेरा और मेरे राष्ट्र का, मेरे विश्व का कल्याण हो सके, ऐसी कामनाएं हमारी क्या है, नः अस्तु, वो पूर्ण होवे, जिससे हम वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम इंद्रियों धनों के स्वामी हों, अर्थात इंद्रियां हमारे अधीन रहें, हम उनके वश में कभी ना हो। पिछले मंत्र में जो चर्चा की थी कि जो है वह परमात्मा जो इस संसार का और लौकिक पारलौकिक सुखों का देने वाला हो, उसी का वो आधार है, उसका सम्यक बोध प्राप्त किया था। और किस प्रकार से परम दयालु परमेश्वर स्वः रूपी इहलोक सुख से हमें उपकृत करते हैं, और नाकह जो परमानंद है, जो मोक्षानंद भी वह योग्य पात्रों को देता है। अतः हम प्रभु से प्रार्थित हुए कि वह हमें अपने इन सारे व्यवहारों को दिव्यता पूर्वक जीने का सामर्थ्य प्रदान करें, तथा हमको अनुग्रहित करते रहें, सदा पारलौकिक आनंद, मोक्ष आनंद के लिए हमें अधिकारी बनावें। इसके लिए हमारी बुद्धि को इतना प्रखर व प्रेरित करें कि हम सदा सत्कर्म करते रहें, कभी भी कुकर्म ना करें, कभी भी जो गलत कार्य हैं उनको ना करें। एक एक पल पल की जब हम जागरूकता में जिएंगे तो ही हम इससे बच सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं इससे बचने का। तो हमारी बुद्धि को प्रखर करें, मोक्ष के अधिकारी हम बने। यही बात इस छठे मंत्र में जो है संदर्भित रखते हुए प्रभु से कुछ अतिरिक्त सुख साधनों की कामना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वयम श्याम पतयोरयिणाम तथा यत कामाः ते जुहुमः,
ये जो हमारी कामनाएं हैं वो क्या हो, पूरी हों। जो हमारी सदिच्छाएं हैं, जो विवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, वो पूरी हों। ऐसे तो लोग अलग अलग कभी इच्छाओं की कोई पूर्ति कर सकता है क्या? एक आवश्यकता होती है और एक इच्छा होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता है मनुष्य, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी भी कोई कर नहीं सकता है। सारे संसार की वस्तुओं को किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए, सारे भोग्य उसी को उपलब्ध करा दिए जाएं, तो भी वह कभी भी उससे तृप्त नहीं हो सकता है। इच्छाएं कभी तृप्त पूरी नहीं होती हैं। हाँ, जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं तो पूरी कर सकता है व्यक्ति। भाई कोई भोजन करना चाहता है, भूखा है, भोजन उसको चाहिए, बिना भोजन के शरीर चल नहीं सकता है, भोजन करा दिया। लेकिन अब जो रसना की वासना है, अब वो बोले ये चाहिए ये चाहिए, इसमें स्वाद नहीं उसमें स्वाद नहीं, कितने प्रकार का स्वाद है, उस स्वाद की कभी भी, जो रसना की वासना है वो कभी भी उसको तृप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही शारीरिक सुख है, ऐसे ही आंखों का सुख है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि का जो भी सुख है, इसकी जो नितांत हमारे व्यवहार के लिए मर्यादित संयमित जो करना है उसको तो कर सकते हैं और वो आवश्यक भी है। लेकिन यदि कोई इसकी आसक्ति में पड़े तो वो कभी भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, वो बंध जाएगा और वो बंद करके फिर अपने जीवन को नष्ट करेगा। तो यहां कहा यत कामाह ते जुह्मा नो अस्तु, अर्थात हे प्रभो, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने तथा जो जो हमारी कामना हो वह आपके आश्रित रहने पर आप ही के अनुग्रह से पूरी सिद्ध हो सकती है। संसार में कोई कितना बड़ा बलशाली व्यक्ति हो जाए, धनवान हो जाए, सम्राट हो जाए, पूरे चक्रवर्ती राजा हो जाए वो, लेकिन जो सुख ईश्वर की भक्ति से मिलता है, जो सुख जो आनंद उसकी सन्निधि से मिलता है, वो संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी महापुरुष उसको दे नहीं सकता है। वो आंतरिक सुख, आंतरिक आनंद, आंतरिक सामर्थ्य तो केवल परम पिता परमेश्वर ही दे सकते हैं। भले ही हमको क्षणिक सुख के लिए आलंबन लगता है अलग अलग लोगों के लिए कि ये कोई नशे का आलंबन लेता है, कोई अलग अलग मित्रों का आलंबन लेता है, कोई धन का आलंबन लेता है। सब आलंबन ठीक हैं, व्यवहारिक रूप में ठीक हैं, सांसारिक रूप में ठीक हैं, लेकिन अध्यात्म के लिए, अध्यात्म उन्नति के लिए, इंद्रियों की सामर्थ्य के लिए ये बाहरी आकर्षण ठीक नहीं होता है, इससे क्षीणता मिलती है। शरीर का धन मतलब जो आरोग्य एक बहुत बड़ा धन है। यदि व्यक्ति रोगी हो गया तो बाहर का धन कितना हो, सुख समृद्धि कितनी हो, वो काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि भोग से व्यक्ति को रोग होंगे। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णाः वयमेव जीर्णा। तो हम ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, हमारी आयु भी क्षीण हो जाती है, हम भोगों को भोग नहीं पाते, बल्कि सारे भोग मिलकर के हमको ही भोग लेते हैं। इसलिए हमको सावधान होना चाहिए। हम उस ईश्वर की भक्ति से ही विशेष सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, उसी से हमारी प्रसिद्धि हो सकती है। हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने तथा जो हमारी सच्ची कामनाएं हैं वो आपके आश्रित रहने पर ही पूरी हो सकती हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या है हमारी कामनाएं? सामान्यतः तो हमारी यह कामनाएं यही है कि हम प्रभु के ही आश्रित रह करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करें, पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध करें, धर्म के साथ साथ अर्थ भी अर्जित करें। उसका अपनी कामना में पूर्ति में जो विवेक पूर्वक है यथोचित साधनों का प्रयोग करें, सदुपयोग करें, और शेष बचा हुआ जो आर्थिक धन है, आर्थिक जो सामर्थ्य है, वो परोपकारीय सुकर्मों में लगाना चाहिए। और लोग तो केवल
जो है संचय कर रहे हैं, संचय, और उस संचय से वो अपने जीवन का जो स्वर्णिम अवसर होता है उसको वो नष्ट कर देते हैं। ये नष्ट करने के लिए नहीं है, अपने सामर्थ्य को बढ़ा करके उस प्रभु की भक्ति में लगाने का है। और ये अपनी उस कामना, जो वैदिक कामनाएं हैं, उनको भी हम पूरा कर सकते हैं। सुकर्मों के करने से व्यक्ति प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। परोपकारिता में ही प्रभु सानिध्य प्राप्त हो पाता है। प्रभु स्वयं सर्वश्रेष्ठ परोपकारी हैं, अतः वही सारे जगत का धाता, विधाता एवं पालन करता है। उसके परोपकार का तो कोई था ही नहीं है। अतः प्रभु के कृपा पात्र बनने में परोपकार से बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ साधन हो नहीं सकता है, क्योंकि वो स्वयं परोपकार कर रहे हैं। और हम जब अपने ऊपर भी परोपकार करें, अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, और जो सामर्थ्य हमको मिला है उससे अपने परिवार, अपने संसार का उपकार करें। ये सारा जो अस्तित्व दिखाई पड़ता है ये दूसरों के कल्याण के लिए ही है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। इस परोपकार के लिए कितने प्रकार के फल फूल सब किसको मिलते हैं? हमको मिलते हैं, पशु पक्षियों को मिलते हैं। एक पीपल में हजारों लाखों पक्षियों का बसेरा होता है, उनका गुजारा होता है। पीपल के कितने फल, गूलर के फल खाते हैं और वो मस्त रहते हैं। यदि ये गूलर, पीपल और ये जो फल वाले वृक्ष हैं ये ना हो तो कैसे पक्षियों का कार्य चले? और आसरा भी वही है। ऐसे ही हजारों प्रकार के फलों की रचना की है उस परमात्मा ने, बनाया है। किसके लिए? परोपकार के लिए। तो फल जब पकता है किसके लिए होता है? क्या वृक्ष के लिए होता है क्या? आम का वृक्ष क्या अपना फल स्वयं खाता है क्या? नहीं खाता है। नदी स्वयं अपना जल पीती है क्या? नहीं पीती है। गाय दूसरों के लिए दूध देती है, बछड़ा दूध पीता है, हम दूध पीते हैं, बलिष्ठ होते हैं। तो वह दूध भी किसके लिए? हमारे लिए है। इसी प्रकार से शरीर किस लिए मिला है? परोपकार के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। अपना तो स्वार्थ होगा, आत्मोन्नति, आत्मोत्कर्ष है, लेकिन परोपकार ऐसा साधन परमात्मा ने दिया है जिससे हम उसकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। उसकी कृपा अपने आप बरसने लगती है हमारे ऊपर। यदि हमको परमात्मा की निकटता चाहिए, यदि उसकी सन्निधि चाहिए, तो एक ही उपाय हमारे लिए काफी है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये वेद मंत्र, ये उपनिषद, दर्शन क्या कहते हैं? यही तो है कि परस्परता से हम रहें, अपने जीवन को पवित्रता से जिएं और परोपकार करें। परोपकार ऋषियों की परंपरा है। ऋषियों का जो जीवन परोपकार के लिए तो है, और जिससे हम भी उस ज्ञान के अधिकारी बने हुए हैं और ज्ञान उनका हमको मिल रहा है। तो परोपकार से व्यक्ति का जीवन सफल होता है। परोपकार से परमात्मा की सन्निधि मिलती है। परोपकार से उसका विशेष आशीर्वाद मिलता है। उसकी विशेष प्रेरणा से ओतप्रोत होकर के उत्साह में हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारे अंदर के दुर्गुण, दुर्व्यसन मिट जाते हैं, अंधकार छट जाता है, प्रकाश का जो है हमको दर्शन होता है, आनंद का अनुभव होता है। तो हमारी ये इंद्रियां हमारे वश में रह करके परोपकार में संलग्न इनको करें। उसके जो है परोपकार का, क्योंकि वो तो भंडार है। चाहे सागर की गहराई हो, गगन आकाश की ऊंचाई हो, पर्वतों की ऊंचाई हो, चाहे जल हो, थल हो, गगन हो, अगन हो, सब जगह उसकी सत्ता है, उसकी व्यवस्था है। वो तो
एक एंट से लेकर के एलिफेंट तक का ध्यान रखता है, छोटी सी कीड़ी से लेकर के कुंजर तक के पेट को भरता है, उसका पूरा नियमन करता है, नियम में चलाता है। अगर वो ना हो तो सृष्टि में प्रलय आ जाए, तो वो तो कितना रात दिन परोपकार में लगा हुआ है। तो हम यदि उसके सच्चे अनुयायी हैं, यदि उसके सच्चे प्रतिनिधि के रूप में अपने जीवन को हमको जीना है, तो परोपकार से एक पल के लिए भी हमको अलग नहीं होना चाहिए। माता पिता को ईश्वर का स्वरूप क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि वो हमारे ऊपर उपकार न किए होते तो आज हमारा जीवन नहीं होता। उन्होंने हमको जन्म दिया है, इसलिए वो हमारे आचार्य के रूप में है। प्रथम अध्यापक माँ को कहा गया है, प्रथम गुरु कहा गया है। उपकार उन्होंने किया है और इसलिए उनको ईश्वर का स्वरूप कहते हैं। वो परमात्मा भी हमारा इस संसार में जीवन देने वाला है, संसार के सभी वस्तुओं को प्रदान कराने वाला है। यदि वो ना हो तो ये संसार नहीं चल सकता, संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता, कोई परिवार नहीं चल सकता है। वो हर पल परोपकार करता है। हमारी आंख की पलक भी गिरती है और उठती है तो वो भी उपकार से ही उठती है। हमारी जुबान चलती है, हमारा हाथ चलता है, हमारे कान सुनने में समर्थ होते हैं, हमारी दृष्टि देखने में समर्थ होती है, नासिका सूंघने में समर्थ होती है, हृदय धड़क धड़क करके अपनी जो है कर्तव्य निष्ठता को बतला रहा है। हर पल एक एक सेकंड, नैनो सेकंड में जो कार्य हो रहे हैं वो परोपकार में लगा हुआ है हर पल। परमात्मा परोपकार का पुंज है, वो परोपकारी है, उससे बड़ा कोई परोपकार करने वाला नहीं है। भोजन हम करते हैं वो पच जाता है, कौन चला रहा है मशीन को? बिना बटन चलाए तो कोई पानी भी नहीं गर्म होता है। गर्म होता है क्या? नहीं होता। यदि चूल्हे में गर्म करते हैं तो लकड़ी लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ भोजन किया और पच गया, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि आदि में, वह मेद आदि में परिवर्तित हो जाता है। कौन इस फैक्ट्री को चला रहा है? कोई तो है जो इसको चला रहा है। कितना वो परोपकारी है, कितना उपकार वो कर रहा है, लेकिन हम अपने स्वार्थ में, अपने निजता में इतने फंस गए हैं कि बस मेरा काम बनना चाहिए, मेरा काम ये होना चाहिए, दूसरे का चाहे बिगड़ जाए। लेकिन हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं कुछ बोलने में समर्थ हूँ, मैं कुछ करने में समर्थ हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो कितना उपकार माता पिता गुरु आचार्य और इस संसार का उपकार मेरे ऊपर है, इसलिए मैं भी उपकारी बनूं। यदि परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी है, यदि परमात्मा की सच्ची कृपा अपने को पानी है, तो ये सबसे बड़ा साधन है परोपकार करें, परमार्थ करें, पर सेवा में अपने आप का सर्वस्व अर्पण कर दें। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।